अच्छा, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हो, जरा बताना। वाह, वृंदावन में आप बिहारी जी भी गए होंगे, राधा रमन जी भी गए होंगे, राधा वल्लभ जी भी गए होंगे। तो वहाँ जब जाते हैं तो श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप है उसको आपने देखा होगा, बार बार जो बिहारी जी का पर्दा लगा दिया जाता है, जो पुजारी जी वो पर्दा लगा देते हैं। तो पर्दा क्यों लगता है? इस पे ही हजारों भाव हैं, हजारों रस है, क्यों पर्दा लगाते हैं? एक भाव तो ये जो जगत प्रसिद्ध है कि बिहारी जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कोई उनको टकटकी लगा के देखता 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 रहे तो कहीं हमारे बिहारी जी को नजर ना लग जाए, इसलिए नजर से बचाने के लिए पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। असल में तो नजर से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? हाँ, भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम भारतीयों का, चाहे लाला किसी मैया का कितना भी गंदा दिखता हो, लेकिन उस मैया को टीका जरूर लगाएगी, हमारे छोरा को नजर ना लग जाए। पर यशोदा मैया के साथ दुविधा ये थी कि वो टीका भी नहीं लगा सकती, क्योंकि जो खुद ही ऊपर से नीचे तक काला हो उसको काला टीका कहाँ लगाए। बिहारी जी का दर्शन करो ना, पूरे एकदम पूरे ब्लैक, कहीं भी कुछ, कोई सारा ऊपर से नीचे तक काले। एक फॉरेनर, एक महिला आई थी बिहारी जी में, वृंदावन में। बिहारी जी को आके बोली कि देखा काले काले से खड़े, तो बोले, ब्रजवासी से पूछा ये कौन सी मैया है? उसने सुना काली तो मैया ही होती है, तो बोली ये कौन सी मैया है? तो ब्रजवासी बोला ये मैया नहीं, सबन को बाप है, या हम सबन को बाप है। तो नजर ना लग जाए, एक भाव ये है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है, हमारे बिहारी जी इतने सूदे हैं, इतने सूदे हैं। मान लो उल्लासनगर का कोई भक्त गया, वो जाके बिहारी जी से दृष्टि मिलाई, फिर बातें शुरू हो गई, बात बात में कह दिया बिहारी जी हम तो यहाँ आ नहीं सकते वृंदावन, एक काम करो ना, आप ही चलो हमारे संग उल्लासनगर। तुरंत राजी हो जाएंगे, चलो, तुरंत तैयार हो जाएंगी, चलो। फिर वो आ गए तो फिर बिहारी जी में जो बेचारे सेवायत जो पुजारी जी, उनका क्या होगा? इसलिए वो सोचते हैं इनका भक्त का और इनका कनेक्शन ज़्यादा बनना नहीं चाहिए, ज़्यादा बातचीत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बातचीत बीच में ही बंद करके पर्दा लगा देते हैं, इंटरफेयर, कि अब बस ज़्यादा नहीं तो चल देंगे जहाँ मन करे। भगवान हमारे इतने ही सीधे। आपने सुना होगा डाकोर जी गुजरात में आ गए द्वारिका से, एक भक्त के साथ बैठ करके बैलगाड़ी में बैठ के द्वारिका नाथ डाकोर जी पहुंच गए। तो भगवान इतने अद्भुत है, और उनका बिहारी जी का स्वरूप तो आहा, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप, श्री राधा रानी का स्वरूप क्या कहें, कोई तुलना नहीं है उसकी। अभी हमने उस स्वरूप को न देखा है, न कभी उसको बैठ करके हमने चिंतन किया है, इसलिए जानते नहीं। जिस दिन हमने बैठ के प्रभु के स्वरूप को थोड़ा देखने का प्रयास किया, थोड़ा उसका चिंतन किया, तो दिल उनको दे बैठेंगे। फिर ये दिल, फिर ये चित्त कहीं और लगने वाला नहीं। ऐसा स्वरूप है हमारे ठाकुर जी। मधुसूदन सूरिपाद हमारे भारत के एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। आप भगवत कथा श्रवण के लिए बैठे थे, आंख बंद थी, आंख बंद करके श्रवण कर रहे थे, बैठे बैठे अचानक से कंधे पर हाथ किसी का रखा, तो कंधे पर हाथ रखा, मधुसूदन सूरिपाद पीछे मुड़े, पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि साक्षात वेणुधारी, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी वृंदावन बिहारी ठाकुर जी खड़े थे। अब जैसे ठाकुर जी को देखा, देख करके ऐसे देखा
और देख कर फिर आगे ऐसे करके बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ठाकुर जी को लगा कि दिखाई नहीं दिया क्या इसको। भगवान ने फिर पकड़ के हिलाया, फिर देखा, फिर टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख के फिर बैठ गए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पकड़ के एकदम झंझोड़ दिया कि अजय हम आए। भगवान को इग्नोरेंस कतई बर्दाश्त नहीं है, हमारे ब्रज वाले ठाकुर को तो कतई नहीं, क्योंकि दीवाने लाखों हैं, एक झलक पाने को तरसते और ये खड़े और ये इनको कोई देख भी नहीं रहा। भगवान ने कहा हम आए हैं। अंत में तो हद ही हो गई। मधुसूदन सूरीपाद ने ऐसे इशारा किया, शट अप, चुप हो जाइए। ठाकुर जी चुप एकदम चले गए, जाकर के बाहर बैठ गए। बाहर बैठे, कब कथा खत्म हुई बाहर आए, फिर हम देखते हैं इसे। तो कथा विश्राम हुई, मधुसूदन सूरीपाद बाहर आए और आकर के ठाकुर जी के चरणों में लेट गए। हे प्रभु क्षमा करना, पर क्या करूं, आपकी कथा में इतना रस है, इतना रस है कि आपको देखने तक का भी मन नहीं किया। लगा एक क्षण भी अगर आपकी लीला सुनने से वंचित रह गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं उस कथा में बैठा रहा। और ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा तू शायद मुझे वहां कथा छोड़ के आ जाता तो मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, लेकिन तू बैठा रहा, उसका प्रताप है कि 3 घंटे बाहर बैठ के मैं प्रतीक्षा करता रहा कि कब कथा विश्राम होगी और ये आएगा और मेरे दर्शन करेगा। इसका मतलब ये मत समझना कहीं गलती से आपके पास ठाकुर जी आ जाए और आप कहें हम भी ऐसे ही करेंगे। ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं चलता है। ये तो डूबे थे कथा में, वो उनकी दशा अलग होती है, हम लोग कॉपी करने में बड़े माहिर हैं। वो चले गए तो एक बार फिर आने वाले में आ जाए तो पकड़ लेना चरण, छोड़ना नहीं।